हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी, और मुस्लिम लीग का जो नाम है वो रहमत अली ने दिया था। 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने पृथक क्षेत्र दिया मुस्लिम को। 1916 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस से पृथक क्षेत्र के लिए बात मनवा ली। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस क्यों बनाया? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया था। 8 प्रांत में जो जीती थी, उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया था? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय सैनिक को आदेश दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए बिना उनसे पूछे, इसलिए 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ। पृथक पाकिस्तान की मांग की गई, और सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की मांग की। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की। गांधी जी बिल्कुल भी राजी नहीं थे देश का बंटवारा के लिए, कि देश 2 भागों में टूटे। तो गांधी जी बोले कि मैं अलग पाकिस्तान नहीं दूंगा। तो फिर उस पर इसने डायरेक्ट एक्शन प्लान किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। उसमें इसने खूब दंगे करवाए थे। इसने बोला कि आपको मैं इतना अशांति फैला दूंगा देश में कि आपको देना ही पड़ेगा। तो लास्ट में फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दिया गया। फ्रेंड, अब पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। इनके गुरु CR दास थे। 1920 में इन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, और 1921 में त्यागपत्र दिया असहयोग आंदोलन के लिए। जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने वो 1920 में सिविल सर्विस क्वालिफाई किए थे, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था। जिसके में असहयोग आंदोलन में क्या था कि जो भी ब्रिटिश के वाली चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, उनके सरकारी पदों का बहिष्कार करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिशों का। तो इसलिए वही असहयोग आंदोलन। तो उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया था, तो उसी के सहयोग में इन्होंने त्यागपत्र दिया। 1938 में ये कांग्रेस अध्यक्ष बने गुजरात के हरिपुरा में, और 1939 में ये कांग्रेस अध्यक्ष बने MP त्रिपुरी संकट में। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और ये जो है भारत के लिए जर्मनी हिटलर से मिलने गया। तो हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। ये जर्मनी से हिटलर से इसलिए मिलने गए क्योंकि ब्रिटिश ने भारतीय सैनिकों को 3 लाख करीबन सैनिकों को यहाँ से आदेश दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो जर्मनी जो है वो अपोजिट में था ब्रिटिश के, इंग्लैंड के। तो उसमें क्या था कि तो इसके भारतीय के बहुत सारे सैनिक जो है, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने उसको जेल में डाल के दिया था, अगर हारा था तो इधर से इंग्लैंड। तो ये जो है उन सैनिकों को मांगने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जाकर, ताकि वो उसके खिलाफ ये अपना एक फ़ौज तैयार कर सके भारतीयों का, और इंग्लैंड के खिलाफ उसको यूज़ कर सके ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये गए थे मिलने हिटलर से। तो हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी, और इन्हें जो है वापस दे दिया था भारतीय सैनिक।
ये आज़ाद हिंद फ़ौज जो है ज्वाइन किए थे, और आज़ाद हिंद फ़ौज बनाने का आइडिया मोहन सिंह का था। 1942 में ये आज़ाद हिंद फ़ौज ज्वाइन किए और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद इन्होंने जब ज्वाइन किया और फिर आज़ाद हिंद फ़ौज ज्वाइन किया, उसके बाद जर्मनी गए, हिटलर से और सैनिक तैयार किए और सबको बोले कि उन सबको दिल्ली चलो का नारा दिया। और इसने जो है जर्मनी हिटलर ने बोला कि आपके जो सैनिक है उनमें वो बहुत ही मतलब काबिल है, लेकिन कुशल है, लेकिन उनके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। तो जापान में भेजे थे इनको कि जापान वाले जो है इन्हें अच्छे हथियार देंगे और ट्रेनिंग देंगे। तो फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप भी है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पे मिला था। उसके बाद वहाँ से फिर इसने क्या किया, ब्रिटिश ने फिर जापान में बॉम्ब गिरा दिया, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब हम जानते हैं हिरोशिमा में। तो जिसकी वजह से हथियार मिलना बंद हो गया और फिर सेना कमज़ोर हो गई, और फिर ब्रिटिश सारे सैनिकों को वापस बंद कर दिया जेल में। इन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज सरकार बनाई सिंगापुर में। तो जो जर्मनी है में हिटलर गया था, तो हिटलर ने सैनिक दे दी थी और बोला सिंगापुर में आप चले जाइए, वहाँ पे आपके सैनिक को प्रशिक्षण मिलेगा, और जो हथियार है वो जापान से आता था। तो जापान पे इस ब्रिटिश ने न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया था। तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे मतलब अब आज़ाद हिंद फ़ौज को हथियार मिलना बंद हो गया। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और 1945 में सुभाष चंद्र बोस की एक प्लेन विमान के क्रैश में मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, मुस्लिम लीग और सुभाष चंद्र बोस, और मॉडर्न हिस्ट्री इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।